नमस्कार मेरे बहुत बहुत प्यारे मित्रों। आज हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर चर्चा करेंगे। ठीक, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक में उसमें एक है संविभाग निवेश और एक है पे एज यू गो प्रणाली। पे एज यू गो प्रणाली, ठीक, दोनों विगत वर्षों में पूछा गया है। संविभाग निवेश IS 1998 में और पे एज यू गो प्रणाली जो है ये 92 और 2003 में पूछा गया है। चलिए हम लोग समझते हैं संविभाग निवेश क्या है। संविभाग निवेश है क्या? ये निवेश ऐसा होता है, कैसा होता है, क्या होता है ये? एक देश का कोई निवेशक हो किसी अन्य देश में क्या करता है, किसी कंपनी के में क्या करे, वो निवेश करे। ठीक, उसी को बोलते हैं संविभाग निवेश। ठीक, वित्तीय विपत्रों में अंतर्राष्ट्रीय निवेश को संविभाग निवेश कहते हैं। ठीक, जब एक देश के, देखिए, जब एक देश के निवेशक दूसरे देश की कंपनियों के अंशों, ऋणपत्रों, बांडों तथा अन्य प्रतिभूतियों में धन लगाते हैं तो ऐसे निवेश को संविभाग निवेश कहते हैं। इसका मतलब ये होता है कि कोई भी व्यक्ति हो जो निवेशक हो, यानी कि वो अगर मान लीजिए यदि वो भारत का है यानी इंडिया का है और वो क्या किया, किसी अन्य कंट्री में यानी अमेरिका की किसी कंपनी में, किसी कंपनी का क्या किया, वो शेयर, क्या किया, शेयर ले लिया, चाहे वो कितना भी परसेंट ले ले, 40%, 50%, 30%, जो भी हो सके, जो भी ये लेगा, जो भी पैसा इसमें इन्वेस्टमेंट करेगा, जो भी वो खर्च करेगा, जो भी निवेश करेगा, वही उसका क्या कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, संविभाग निवेश। क्या कहलाएगा, संविभाग निवेश। देखिए ये IAS में पूछा गया, UPSC में पूछा गया, 1998 में पूछा गया है। ठीक, इसको एकदम सरल भाषा में समझ लीजिए। आप ऐसे अगर ना समझ पाए पहले स्टेट के रूप में समझ लीजिए कि अगर कोई है तो इस स्टेट का है, दूसरे स्टेट में जाके किसी कंपनी के शेयर वगैरह खरीदा, अंश खरीदा, तो क्या कहलाए, वो संविभाग निवेश कहलाए। लेकिन इसको किस परिप्रेक्ष्य में देखना है आपको, अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में देखना है, राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में नहीं देखना है। समझने के लिए भले आप खुद से ये फॉर्मूला बना सकते हैं, ठीक, लेकिन ऐसा हरगिज नहीं करना है। पे एज यू गो प्रणाली क्या होती है? ये बहुत ही बेहतरीन प्रणाली है। ये क्या है, एक पेंशन प्रणाली है। सबसे पहली बात, अगर इससे संबंधित कभी भी प्रश्न आए कि पे एज यू गो प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक, पहला आ जाए यह पेंशन प्रणाली की एक विधि है। ठीक, दूसरा आ जाए सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को पेंशन की भुगतान कार्यरत कर्मचारियों के द्वारा जो अंशदान दिए जाते हैं, जो कर दिए जाते हैं, उसके द्वारा जो निधि तैयार होती है उसी में से दिए जाते हैं, तो उसको बोलते हैं पे एज यू गो प्रणाली। ठीक, हम ये समझते हैं क्या है ये सरल भाषा में, एकदम इजी भाषा में, कि मान लीजिए कोई व्यक्ति क्या हुआ, वो रिटायर्ड हो गया, सेवानिवृत्त हो गया। ठीक, क्या होता है, उसे पेंशन देना पड़ेगा। ठीक, पेंशन देना पड़ेगा। पेंशन देने के लिए क्या किया जाता है, इस विधि में, मैं इस विधि की चर्चा कर रहा हूँ यहाँ पे, क्या किया जाता है कि जो कार्यरत है यानी जो काम कर रहे हैं, जो अभी वर्क में है, ठीक, वो कर रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, वो अपने द्वारा कुछ अंश यानी कि कुछ अपने भाग क्या करेंगे, वो देंगे। ठीक, कुछ अपने द्वारा अंश या भाग देंगे, या फिर इनके द्वारा जो कर ये दिए जाएंगे, जो भी ये कर्मचारी, जो कार्यरत कर्मचारी हैं, इनके द्वारा जो कर भुगतान किए जाएंगे उससे एक निधि तैयार किया जाएगा, एक फंड तैयार किया जाएगा। उस फंड के द्वारा क्या किया जाएगा, जो सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं उनको पेंशन दिया जाएगा। यानी क्या हो रहा है कि एक तरफ जो कार्यरत कर्मचारी हैं, क्या है, कार्यरत कर्मचारी, ये क्या किए, भुगतान किए। भुगतान में क्या किए, अंश दिए या कर दिए। इससे जो तैयार हुआ क्या, निधि सृजित हुआ, निधि। अब ये जो निधि हुआ ये किसको देगा, ये किसको देगा, जो सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं, इन्हें क्या देगा, ये पेंशन प्रदान करेगा, इनको ये पेंशन प्रदान करेगा। यही है ये इसका मतलब, यही है एकदम सरलतम भाषा में समझने का तरीका। क्या है कि कार्यरत जो कर्मचारी हैं वो भुगतान करेंगे, चाहे वो अंश के रूप में, चाहे कर के रूप में। यहाँ तब सृजित होगा, क्या होगा, इसके बाद सृजित होगा, एक निधि सृजित होगी जिसके द्वारा पेंशन दिया जाएगा। किनको दिया जाएगा, सेवानिवृत्त कर्मचारी को। इसी को बोलेंगे पे एज यू गो प्रणाली। ठीक, समझ में आ गया।
आप क्या करेंगे, इससे संबंधित प्रश्न बनाएंगे। ठीक, प्रश्न बनाने की कोशिश करिएगा, अगर नहीं बनेगा तो आप हमसे एक बार फिर चर्चा करिएगा, कमेंट करिएगा कि हमसे प्रश्न नहीं बन रहे हैं सर, तो हम फिर से ये ट्राई करेंगे बताने के लिए, क्योंकि 2-3 वीडियोज़ में 2-3 लेक्चर में ये बातें बता दी गई कि प्रश्न कैसे बनाया जाए, प्रश्न कैसे बनाया जाए, कैसे प्रैक्टिस किया जाए। ठीक, किसी भी टॉपिक को पढ़ते हुए कैसे प्रश्न बनाया जाए, उससे संबंधित और भी कैसे प्रश्न बन सकते हैं, संभावित प्रश्न कैसे बन सकते हैं। ठीक, तो इससे आपका क्या होगा, लाभ होगा, बहुत ही लाभ होगा। तो मित्रों आज के लिए बस इतना ही, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।